स्टडी चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम इसमें देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एटम के कितने पार्टिकल्स हैं जो जिसको हम कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इसके आविष्कार, इसकी बहुत सारे थ्योरी देखेंगे। जे थॉमसन ने इसके बारे में क्या कहा था, इसके एटॉमिक मॉडल के बारे में थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल क्या दिया था। तो सबसे पहले हम परिचय कराते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है। तो जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे कंसाइडर द एटम टू बी इंडिविजुअल एंट्री बट द कन्वे हैड द discarded at the end of the 19th century when the scientists thought experiments were able to find existence of the charged particles, electron, proton and neutrons in the atom. These particles were called the subatomic particles. मतलब 19th सेंचुरी में जैसे जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है अविभाज्य है, इंडिविजिबल है, एटम होते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते वैज्ञानिकों ने एक दिखा दिया एक्सपेरिमेंट द्वारा कि एटम इंडिविजिबल नहीं है। उसमें तो बहुत सारे उसमें 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है तो इस तरह से एटम इंडिविजिबल नहीं रहा, यह जो है विभाज्य हो गया। डाल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन एटम के 3 पार्टिकल हुए सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम E- से दिखाएंगे। यह अब ये देखेंगे कि इसका आविष्कार कौन किया है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन, याद रखना, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन ने किया। इस पर निगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज है। इस पर चार्ज होता है, इस पर चार्ज हम देखेंगे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो इस पर चार्ज हो गए। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31। मतलब इलेक्ट्रॉन को हम अगर दिखावें तो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल आविष्कार हुआ जिस पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन आविष्कार हुआ जिसको प्लस एक पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन आविष्कार हुआ जिसका 0 चार्ज। ये 3 बेसिक पार्टिकल है एटम के जो आविष्कार हुए। ई का आविष्कार जे थॉमसन ने किया। इन्हें बताया कि इस पर निगेटिव चार्ज होता है। इस पर जो है ये चार्ज की मात्रा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। इसके मास होते हैं 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg इसके मास होते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा डिटेल यहाँ पर पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन होता है जिसे हम पॉजिटिव पार्टिकल बोलते हैं, न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन को P से दिखाएंगे, P+ से। एक गोल्ड स्मिथ ने इसका आविष्कार किया। और कैसे एनोड रे, ये कैनाल रे, अभी हम एक दिखाएंगे फिगर, उसमें एनोड से चलने वाली रे का ये लाइनों, प्रोटॉन की लाइनें होती हैं जिसको कैनाल रे कहते हैं। इस पर भी इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। इसका मास जो है इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -27 होता है। तो ये दूसरा पार्टिकल हो गया। एक और पार्टिकल देखें, न्यूट्रॉन N0, जिसका आविष्कार चैडविक ने किया था। यह इलेक्ट्रॉन N0 लिखते हैं, ये भी न्यूक्लियस में होता है, चैडविक ने किया था। यह जो है न्यूट्रल चार्ज होता है, 0 N के ऊपर हम 0 दिखाते हैं। मास होता है प्रोटॉन के बराबर है, 1.673 इंटू 10 पावर -27 kg। तो इस तरह से 3 पार्टिकल का आविष्कार हुआ। अब हम दिखाएंगे कि आविष्कार हुआ कैसे। तो इसमें जे थॉमसन ने ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जैसे ट्यूबलाइट घर की होती है ना, उस तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है, ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इस ट्यूब में 2 प्लेट लगाए, एक प्लस और एक माइनस, यहाँ दिखाया गया है।
ए माइनस माइनस एक तरफ है माइनस एनोड बनाया और प्लस को पॉजिटिव बनाया, और इसके बीच जो है वैक्यूम क्रिएट किया जाए या वेरी लो प्रेशर है, या वेरी लो प्रेशर क्रिएट किया बीच में, यानी मतलब उसमें से गैस निकाल दिया, उसमें हवा निकाल दिया तो लो प्रेशर, उसमें प्रेशर वैक्यूम के बराबर हो गया, लो प्रेशर, ठीक है। और उन दो एनोड और कैथोड, एनोड कैथोड का मतलब कैथोड जो है निगेटिव और एनोड पॉजिटिव, जो तारे थे उनको हाई वोल्टेज से जोड़ करके देखा, क्योंकि इनकी दोनों प्लेटों के बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, गैप था, यहाँ से यहाँ तक तो गैप, तो करंट कैसे बहेगी। तो उसने ये देखा कि दोनों के बीच गैप होते हुए अगर बीच में वैक्यूम है तो एक यहाँ से एक चमकती हुई कणों की धारा यहाँ निकलती है जो एनोड पर जाती है, प्लस की तरफ जाती है, और इसको चेक करके प्लस की तरफ जाती है, और इसी को यह इलेक्ट्रॉन कणों की धारा कहा गया। यह इलेक्ट्रॉन कण है, कैथोड से निकलती है, इसको कैथोड रे भी बोलते हैं। तो एक रे चमकती हुई कहाँ जाती थी, प्लस पर जाती थी। तो ये प्लस क्या थी, इलेक्ट्रॉनों ई की धाराएं थी, करंट थी, लगातार इसमें से पार्टिकल निकल करके इस पर जाते थे। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। तो हम इस तरह से इसका देखेंगे कि यह कैसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। और दूसरा हम इसको और देखें कि इसी के द्वारा जो है वो दोबारा जब प्रोटॉन का आविष्कार किया तो क्या उसने किया कि यहाँ रास्ते में उन्होंने जो है एक छिद्रयुक्त एक और प्लेट लगा दिया, ठीक है, और उसमें देखा कि दूसरे केस में कि इसमें से इस कैनाल रे जिस समय यह जाती है इलेक्ट्रॉन, उसी समय इन छिद्रों से होती हुई जो है पॉजिटिव कणों की रे निकलती है, पॉजिटिव कणों की रे इधर की तरफ आती है, ये कैनाल से होती है, इसलिए इसको कैनाल रे या एनोड रे भी बोलते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन का आविष्कार किया, यानी मतलब इस ट्यूब द्वारा, डिस्चार्ज ट्यूब के प्रयोग से वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आविष्कार किया। किसने किया इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन, प्रोटॉन का गोल्ड स्मिथ, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने आविष्कार किया। चैडविक ने क्या किया गया, जे चैडविक बम्बार्ड लाइटर एलिमेंट, जैसे लिथियम है, बोरान है, बहुत हल्के एलिमेंट होते हैं, विथ अल्फा पार्टिकल का जब बौछार करके देखा तो उसने ऑब्जर्व किया कि इमिशन ऑफ द न्यू पार्टिकल हैविंग जीरो चार्ज बट हैविंग मास इक्वल टू द प्रोटॉन्स। उसमें से अल्फा पार्टिकल का जब लिथियम बोरान पर बमबारी किया तो उसमें से देखा कि जो है उसमें न्यू पार्टिकल उसमें से इमिट होते हैं, उसमें से निकल रहे हैं जो जीरो चार्ज है, उस पर कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं है, और लेकिन उसका मास प्रोटॉन के बराबर है। इस पार्टिकल को उसने न्यूट्रॉन कहा, क्योंकि इस पर कोई न्यूट्रल पार्टिकल था, इस पर कोई भी प्लस माइनस से इफेक्ट नहीं पड़ता था, ये न्यूट्रल पार्टिकल कहा। न्यूट्रॉन आर दी ये इन ए प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यह एक प्रोटियम या हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, एक प्रकार है। सिंस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल एज ए कंपेयर टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, so sum of the mass and proton of neutron of it will be compose the atomic mass। क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम मास कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास इसके तो कंपेरिजन में बहुत कम होते हैं, 9×10⁻31 होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीन बेसिक कणों की चर्चा कर रहे हैं। अब है एटॉमिक मॉडल, ये तो बेसिक कण हो गए जिसका आविष्कार किया गया, तीन वैज्ञानिकों ने किया। इलेक्ट्रॉन का किसने किया, जे थॉम्सन, प्रोटॉन का गोल्ड स्मिथ, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया। इस तरह से, हालांकि ये ट्यूब की बुक में नहीं बताया, ये एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कि इस तरह से कैथोड और एनोड प्लेट, दो प्लेटों को एक ट्यूब में हाई वोल्टेज पर और वैक्यूम करके देखा कि उसमें से रे निकलती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आविष्कार किया। अब हम देखें कि एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट क्या है। कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि गोल है, किस तरह का है, तो बहुत तरह के कंसेप्ट आए थे। नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम है, ये तो मालूम हो गया। वेरियस एटॉमिक मॉडल वेयर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट हैं थॉम्सन,
रदरफोर्ड और बोर, ये तीन लोगों ने जो है एटम के मॉडल को बताया कि एटम गोल होता है, कैसा होता है। तो ये तीन मॉडल बताए गए हैं। तो सबसे पहले ये दिखाया गया है, इसमें हम दिखाएंगे ये तीन मॉडल है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ये दिखाया गया है यहाँ। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दिस मॉडल को हम कहते हैं वाटर मिलान मॉडल। तरबूज में क्या होता है, तरबूज जैसे होता है बीच में दाने दाने काले काले होते हैं, तो इन काले काले दानों को उसने कहा कि एटम की डिजाइन जो है तरबूज की तरह से होती है। जिस तरह से उसमें काले काले दाने जो उसके बीज जो है धंसे होते हैं लाल पार्ट में काले काले बीज होते हैं, वो समझो इलेक्ट्रॉन है, और रेड पार्ट उसका प्रोटॉन है। तो हम इसको कहेंगे कि इस मॉडल में थॉमसन प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी किया, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द पॉजिटिव स्फीयर। पॉजिटिव स्फीयर मतलब जो लाल वाला पार्ट है वो जैसे ये बीज, तरबूज के बीज को तो इलेक्ट्रॉन मान लिया, जो लाल वाला पार्ट इसमें तरबूज में होता है उसको प्रोटॉन का एरिया मान लिया। जस्ट सेम एज ए सीड्स ऑफ द वाटर मिलान आर इम्बेडेड रियल एडिबल पार्ट ऑफ द वाटर मिलान। तो ये पॉजिटिव स्फीयर माना कि ये पॉजिटिव स्फीयर है, बीच में बीज इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इस तरह से जो है थॉमसन एटम का मॉडल को कहा गया वाटर मिलान मॉडल। और इस मॉडल का इसको कहा गया, ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी एट एटम बट कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन दी साइंटिफिक। इसमें क्या कमियां थी, यह एटम के मॉडल को तो बता दिया बट कुड नॉट एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंसाइडर ऑन एटम है, यह पूरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंसेप्ट को क्लियरफाई नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो साइंटिस्टों ने बाद में इसे अमान्य कर दिया, लेकिन सबसे पहला ट्राई तो इसी ने किया जे थॉमसन ने। तो इसको एक इसको दूसरा एग्जाम्पल ये देता है कि या तो तरबूज का या क्रिसमस के केक का। क्रिसमस का केक भी जानते हैं कि इसी तरह से होता है, उसमें दाने उसमें लगे होते हैं, काजू किशमिश का होते हैं। तो उस तरह से उन दानों को इलेक्ट्रॉन कहा और केक को प्रोटॉन का एरिया कहा। तो लेकिन वाटर मिलान करके ज़्यादा फेमस है। वाटर का मिलान का तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन है और बीज उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल को दिया। इसके बाद दूसरा आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसने किया इट इज यह बहुत फेमस है। उसने क्या किया, अल्फा उसने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार किया। यह हम अगले में भी ज़्यादा डिटेल बताएंगे, यहाँ पर हम शॉर्टकट में बताते हैं। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो किया, उसने क्या किया, एक सोने की पन्नी लिया, सोने की पन्नी पतली चादर शीट कागज से बहुत बारीक, और उस पर अल्फा कण होते हैं पॉजिटिव जो रेडिएशन से निकलते हैं। तो अल्फा कणों को इस पर बौछार किया, इस तरह से तमाम तरफ अल्फा पॉजिटिव कण होते हैं। तो देखा कि कुछ जो है अल्फा कण कुछ तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण यहाँ जैसे ये गोल्डन की जो पन्नी लिया, इसमें एटम हो गए, जगह जगह ऐसे एटम है। तो देखा कि कुछ अल्फा कण जो है अल्फा कण के जो है वो ऐसे मुड़ करके बाहर निकल जाती है, कुछ मुड़ के बाहर निकल जाती है, ऐसे रास्ते बदल देती है टकरा करके एटम से। कुछ जो है एटम से सीधे अगर टकराती है तो सेंटर से तो बैक हो जाती है, कुछ अपने रास्ते से बैक हो जाती है, और कुछ स्पेस से आर पार निकल, जो एटम के बीच वो स्पेस से आर पार निकल जाती है। मतलब इसको अगर हम दूसरे फिगर से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक एटम गोल्ड का मान लो, एक एटम का गोल मॉडल है, तो अल्फा कण इसमें बीच में इस तरह से है। तो अल्फा कण उसने देखा कि कुछ तो जो है ऐसे निकल जाती है, किनारे से निकल जाती हैं, और कुछ तो आर पार निकल जाती हैं, कुछ तो आर पार ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे आर पार कुछ मुड़ जाती हैं, और कुछ रे जो है इससे बीच से टकरा करके वापस आ जाती है। तो इस तरह से उसने कंसेप्ट दिया कि जो वाटर मिलान के कंसेप्ट को फेल किया, कहा कि जो है कोई भी एटम एक गोलाकार होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्लस पार्टिकल होता है,
क्योंकि तभी तो अल्फा कण हमारा पॉजिटिव है, तभी तो प्लस से टकरा करके वापस आया। और प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे को ढकेलेंगे। इसलिए कुछ ये प्लस किरणें बाहर टेढ़ी होकर निकल क्यों जाती हैं, क्योंकि यह इस बीच में प्लस भरा हुआ है, इस सेंटर में प्लस होगा तभी तो ये रिफ्लेक्शन होकर के ये बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो उसने गेस किया, ये आइडिया लगाया कि बीच में प्लस जरूर है, तभी ये हमारा अल्फा कण का प्लस वाला जो अल्फा कण है वो बाहर भाग जाता है, और जो सीधे टकराते हैं बैक हो जाता है, कुछ सीधे आर पार निकल जाते हैं, उनके बीच स्पेस है तो आर पार निकल जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने कंसेप्ट दिया कि एटम कंसिस्ट ऑफ दे empty space in most of the alpha particle passes through gold foil। अगर आर पार निकल जाते हैं अल्फा कण, इसका मतलब एटम के अंदर बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। एटम कंटेन्स सेंटर प्लेस पॉजिटिव चार्ज। दूसरा निष्कर्ष निकाला कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, जिससे क्या होता है, क्यों, बिकॉज अल्फा पार्टिकल सफर डिफ्लेक्टेड एंड वेरी फ्यू, यानी 12,000 में से एक कुछ बैक हो जाते हैं। सिंस ए मिनट फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर्ड इलेक्ट्रॉन वेरी फ्यू बाउंस, और कुछ जो है बाउंस हो जाते हैं, कुछ ये हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव का इसमें गेस किया कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज एरिया है, यानी उसको न्यूक्लियस कहा। ठीक है, तो रदरफोर्ड का गोल्ड एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, ये पेपर में पूछता है, तो इसको फिगर में पूछता है कि गोल्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताओ। अब इसमें इस बेसिस एक्सपेरिमेंट, यह एक्सपेरिमेंट है, इस पर रदरफोर्ड ने प्रपोज किया मॉडल के एटम कि देयर इज ए पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन द एटम, नियरली ऑल द मास रिजाइड इन न्यूक्लियस। कहा कि वो न्यूक्लियस जो है सेंटर में है, उसमें सारे मास उसमें निहित हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसी में भरे पड़े हैं, क्योंकि मास उन्हीं में होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल डिफाइंड ऑर्बिट। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ए वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है एटम के कंपेरिजन में। तो इस तरह से 3 रिजल्ट निकाला, लेकिन इसकी भी कमी निकाल दी गई। इसका क्या कमी निकाली, इसने बता तो दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसने तो बता दिया कि चलो प्रोटॉन बीच में होता है, न्यूट्रॉन बीच में होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन जीरो है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, कब तक घूमेगा, ये नहीं बताया। तो लोग साइंटिस्टों ने ऑब्जेक्शन किया कि इसका कंसेप्ट क्या है, तो इसकी एक कमियां मानी गई कि इलेक्ट्रॉन, वो साइंटिस्टों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, तो घूमते घूमते एक दिन उसकी ऑर्बिट थक जाएगा, एक दिन आकर के क्या होगा, प्लस जो न्यूक्लियस में उसमें टकरा करके गिर जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसको फिगर को हम फिर एक बार देखें, इसकी जो कमियाँ हैं, डिमेरिट है या लिमिटेशन कहेंगे। जैसे मान लो सेंटर में प्लस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, तो कहाँ घूमता है ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया। मान लो ये चारों तरफ घूमता है, तो एक निश्चित इसकी एनर्जी जब कम होगी तो ऑर्बिट छोटा होता चला जाएगा, और अंत में गिरते आते आते क्या होगा, इस न्यूक्लियस, चूँकि ये माइनस आ रहा है तो ये माइनस आकर के न्यूक्लियस में टकराएगा, प्लस माइनस मिलके समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से एटम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो यह इस तरह से इसका डिमेरिट है, इसकी कमियां है, इसकी लिमिटेशन है। ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बोर का एटॉमिक मॉडल, वो ऑर्बिट के बारे में बताया है, और उससे हमारा जो है ये एटम का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा कि किस तरह से है। तो इस तरह से हम आज यही जाने कि एटम के जो है 3 बेसिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है माइनस, प्रोटॉन प्लस, और न्यूट्रॉन जीरो, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जीरो होता है। इनका आविष्कार, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का गोल्ड स्मिथ ने, न्यूट्रॉन का चैडविक ने। और ये सभी इस डिस्चार्ज ट्यूब से कैथोड एनोड के करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आविष्कार किया गया, और न्यूट्रॉन का तो अल्फा कणों की बमबारी, बोरान और हल्के लाइट एलिमेंट पर करके किया गया। तो इस तरह से हम इसको याद रखें कि इनके चार्ज, इनके मास, इनका पोजीशन, और जे थॉमसन का वाटर मिलान मॉडल। तो ये हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले। तो हम आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए
आप अपना सेहत का ध्यान रखें, कोरोना से सावधान रखें, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें और हाथों को धोते रहें। अभी कोरोना गया नहीं है, सावधानी ही बचाव है, इसलिए आप मास्क का ज़रूर यूज करें। अपना ध्यान रखें।